हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने अपनी पिछली वीडियो में अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़ा था और सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट में पढ़ा था ऋग्वेदा। फिर हमने उसकी इकॉनमी और सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है लेटर वैदिक एज उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने अर्ली वैदिक एज की वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो लेट अस स्टार्ट विथ लेटर वैदिक एज। तो हमने पढ़ा अर्ली वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक था। तो इस टाइम पीरियड में वो सप्त सिंधु रीजन में रहे थे। देन दे स्टार्टेड टू मूव फर्दर टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पीरियड में उन्होंने एक वेद लिखा था ऋग्वेदा। देन अभी आफ्टर दैट टाइम पीरियड मीन्स 1000 बीसी के बाद जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है दैट इज़ नोन एज लेटर वैदिक एज। तो इस एज में आर्यंस ने 3 वेदास की रचना करी थी। फर्स्ट वन जो ऋग्वेद था वो अर्ली वैदिक टाइम में लिखा था। तो उसके बाद जो 3 वेदास हैं यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। तो ये 3 वेदास जो हैं ये अंडर सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द लेटर वैदिक एज में आते हैं। अंडर इसको आप अगर डिफरेंट हेडिंग देना चाहो तो आप इसको हेडिंग दे सकते हो लिटरेरी सोर्सेस। देन स्मृतिज एपिक आएंगे, ये भी लिटरेरी सोर्सेज है। लिटरेरी सोर्सेज होता है मीन्स इन काइंड ऑफ रिटन फॉर्म, कुछ भी लिखा हुआ है। देन फिर आप इसको हेडिंग दे सकते हो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके, सो रिकंस्ट्रक्ट द लेटर वैदिक एज वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ सोर्सेज, वन इज archaeological and second one is literary sources. So let's start with literary sources. As I told you 3 Vedas were composed. तो ये जो 3 वेदास थे, हर एक जो ये वेदा है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था आर्यंस ने। फर्स्ट पार्ट का नाम रखा हुआ था संहिता एंड सेकेंड पार्ट था ब्राह्मणा। तो जो संहिता था इसमें अ काइंड ऑफ पोइट्री लिखी हुई थी। देन जो ब्राह्मणास था उसी पोइट्री को वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ था, मीन्स डिटेल में मीनिंग बताए हुए थे। तो जो फर्स्ट पार्ट है संहिता जिसमें आई टोल्ड यू की पोइट्री लिखी हुई थी, ये किस रूप में थी? ये इन द फॉर्म ऑफ हिम्स थी। हिम्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जैसे श्लोक होते हैं। ओके, तो ये तो हो गए 3 वेदास जिससे हम जो लेटर वैदिक टाइम है उसको री इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या लिखा हुआ था? आर्यांकास लिखा हुआ था, उपनिषदास लिखे गए थे। और उपनिषदास में क्या क्या था? इसमें थी फिलोसफिकल थॉट्स जो उस समय के काइंड आप कह सकते हो ब्राह्मण्स थे, जहाँ जो वेल लर्नड पीपल थे तो उनकी जो फिलॉसफी थी किसके बारे में थी? सोल के बारे में, गॉड के बारे में, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जहाँ कह लो जो रियलिटी है उसके बारे में जो भी उनकी थॉट्स थी उनको लिखा हुआ था उपनिषदास में। इसके बाद आते हैं हमारी स्मृतिज एंड एपिक। स्मृति का मीनिंग होता है जो मेमोरीज होती हैं, जो हमारी कुछ एक मेमोरीज हैं, यादें हैं, जब हम उनको रिटन फॉर्म में किसी बुक में लिख देते हैं तो दैट इज़ नोन एज स्मृतिज। तो स्मृतिज लिखी गई। देन एपिक्स। एपिक्स होती है कोई लॉन्ग कॉम्पोजिशन होती है जो किसी हीरो के बारे में डिस्क्राइब कर रही होती है, तो लॉन्ग स्टोरी भी हम इसको बोल देते हैं। तो 2 एपिक्स लिखे गए, पहला था रामायण और सेकंड वन था महाभारत। तो इनसे मीन स्मृति से और जो एपिक्स 2 लिखे गए थे उससे हमें उस टाइम पीरियड के बारे में, उनकी सोसाइटी, उनकी इकॉनमी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। जो थर्ड पॉइंट है ये है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जो कुछ भी बनाया गया होता है, उनकी कंस्ट्रक्शंस हो गई, उनके इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, हर एक चीज़ जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में गिनी जाती है। तो क्या क्या था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में? हमें वहाँ से एक्सेस मिली है जो कि आयरन की बनी हुई है। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है कि जो लेटर वैदिक एज है वो आयरन यूजिंग एज है। अर्ली में हमने पढ़ा था कि जो अर्ली वैदिक एज थी वो नॉन आयरन यूजिंग फेज था, उन लोगों को नहीं अवेयरनेस थी आयरन के बारे में। लेकिन लेटर वैदिक एज में उन्होंने क्या शुरू कर दिया था? आयरन से चीज़ें बनानी शुरू कर दी थी। देन और बहुत सारे आयरन टूल्स मिले हैं। देन वो 4 टाइप की पॉटरी के साथ फैमिलियर थे, मीन्स वो 4 टाइप की पॉटरी बनाते थे। एक लिखा है ब्लैक एंड रेड वेयर। इसमें क्या होता था, जो एक कोई भी पॉट है या बर्तन है, जो टेंसिल है, उसको 2 कलर्स में वो बनाते थे, ब्लैक एंड रेड। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ कि हाफ पार्ट उसका ब्लैक है और हाफ पार्ट उसका रेड है। तो इसमें वो आयरन भी यूज़ कर लेते थे, कॉपर भी यूज़ कर लेते थे, समटाइम
जो अदर क्ले टाइप का मटेरियल है उसको भी वो यूज़ कर लेते थे, मीन्स मिक्स करते थे दो चीज़ों को। देन है ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। तो ये हो गए मीन्स ब्लैकिश कलर के जो वो पॉटरी बनाते थे या बर्तन बनाते थे। पेंटेड ग्रेवेयर एंड रेडवेयर में आता है कि वो इसमें मेटल प्लस जो क्ले होती है उसको यूज़ करेंगे और ये काफ़ी हार्ड सॉलिड बनाए जाते थे। तो इनकी से पिक्चर्स मैंने यहाँ पे साथ के साथ अपलोड करी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे। देन है कि ये तो हो गए हमारे सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द लेटर वैदिक एज। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू रोल ऑफ आयरन इन लेटर वैदिक इकोनॉमी की। जो लेटर वैदिक इकोनॉमी थी, क्योंकि आयरन डिस्कवर हो गई है, दे वर अवेयर अबाउट द यूज़ ऑफ आयरन नाउ, तो उस आयरन का इनकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, क्या इन लोगों के इकोनॉमी पे रोल प्ले करा गया आयरन का। कभी कभी वो पूछ लेते हैं व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंस फॉर आयरन फॉर द लेटर वैदिक पीरियड। कभी वो ये भी पूछ लेते हैं हाउ यू कैन से ड्यूरिंग लेटर वैदिक टाइम दे वर अवेयर अबाउट द यूज़ ऑफ आयरन। तो जो अगर कैसे हम कह सकते हैं तो उसका तो यहाँ पे हम प्रूफ दे देंगे कि बिकॉज ड्यूरिंग लेटर वैदिक टाइम वी गॉट नंबर ऑफ आयरन इक्विपमेंट्स, वी गॉट आयरन एक्सेस, वी गॉट मीन्स, फिर यहाँ पे जो मैं आपको मार्क करवाऊंगी अभी 2-3 चीज़ों के नाम, तो उनको नाम लिख के आप कह सकते हो बिकॉज वी गॉट ऑल दोज थिंग्स मेड बाय आयरन, डेफिनेटली वी कैन से दैट इज़ अ आयरन यूजिंग फेस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस रोल ऑफ आयरन इन लेटर वैदिक इकोनॉमी। तो जब आयरन डेवलप हो गई तो उन्होंने आयरन के टूल्स बनाने शुरू कर दिए। तो जो आयरन होती है वो सॉलिड होती है और उसके बड़े शार्प टूल्स भी बनाए जा सकते हैं। सो नाउ इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू क्लियर द फॉरेस्ट। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, लोगों को खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और लैंड चाहिए होगी, घर कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए और लैंड चाहिए होगी। तो अभी लेटर वैदिक टाइम में उनके लिए बहुत इजी हो गया कि कल्टीवेशन के लिए, मीन्स खेती बाड़ी के लिए लैंड को और मीन्स गेन करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करा जाए, घर बनाने के लिए और मीन्स फील्ड्स को जहाँ कह लो फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर कर सकते थे अभी वो ईजिली। देन जो आयरन प्लॉशर होते थे उसे वो क्या कर सकते थे, डीप्लॉइंग, जैसे खेती करनी है तो जो ज़मीन को उखाड़ा जाता है, चाहे अभी मॉडर्न टाइम पे तो ट्रैक्टर्स हैं, उस समय नहीं थे, तो वो आयरन के प्लॉस की हेल्प से खेती उनके लिए बहुत इजी हो गई अभी। देन जो पीजेंट्स थे वो उनको मीन्स हेल्प हो गई अपनी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए। अभी हमने अर्ली वैदिक टाइम पे पढ़ा था कि वहाँ पे जो ज़्यादा क्रॉप्स इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे और ज़्यादा क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो अभी फार्मर्स को इन आयरन टूल्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। उसके बाद है कारपेंटर्स हैं, मैसन्स हैं। कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करते हैं, मैसन्स जिनको हम मिस्त्री बोलते हैं, जैसे घर वगैरह बनाने वाले जो मैकेनिक होते हैं। देन मेटल वर्कर्स जो मेटल से काम करते थे, तो अभी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, आयरन, बेटर आयरन टूल्स बनने शुरू हो गए। तो उसकी हेल्प से हर एक चीज़ बेटर बननी शुरू हो गई। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट था उसको काफ़ी डेवलपमेंट मिल गई। देन अभी एग्रीकल्चर भी डेवलप हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट भी डेवलप हो गया, तो इससे उनका ट्रेड एंड कॉमर्स को ग्रोथ मिल गई। मीन्स उनकी जो टाउन्स थी, सिटीज़ थी, वो ग्रो करने लग गई, उनकी इकॉनमी भी राइज करनी लग गई। तो यहाँ तक रोल ऑफ आयरन हो गया, दैट इज़ इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अभी है यहाँ पे एविडेंस, जो मैंने अभी बोला था ना कि अगर क्वेश्चन आता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये आयरन यूजिंग फेज था, तो यहाँ पे ये जो एक टॉम की पिक्चर दी हुई है, ये मेगालिथिक टॉम है। इसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ जाता है कि समटाइम की डिफाइन और व्हाट डू यू मीन बाय मेगालिथिक टॉम्स। ओके, तो मेगा का मीनिंग होता है बिग और लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन। इट मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े स्टोन्स की। तो उस समय क्या होता था, जब कोई इंसान की डेथ हो जाती थी तो उसको वो क्या करते थे, जैसे खड्डा खोद लिया, उसमें डेड बॉडी को रख दिया, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टोन रख देते थे और उस जो ग्रेव होती थी या टॉम होती थी उसको नाम दे देते थे मेगालिथिक टॉम्स। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड यूज़ करे हैं इसके लिए, जैसे डॉलमेंस यूज़ करा है, क्रोमलेचेस यूज़ करा है और टॉम वर्ड भी यूज़ करा है। इन सभी का मीनिंग सेम ही है।
ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, मेगालिथ मीन्स लार्ज स्टोन। तो यहाँ पे वो क्या करते थे, जब उन्होंने डेड बॉडी को दफनाना होता था उसके साथ वो सामान जो वो जब इंसान ज़िंदा होता था तब यूज़ करता था, या फिर ये इनको एक फेथ था कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, तो वो सामान उस डेड बॉडी के साथ रख देते थे जो इनको लगता था कि इस इंसान को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब वो ज़िंदा था तो उस सामान को वो यूज़ करता था। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली हैं इन स्केल्टन के पास, डेड बॉडीज़ के जो रिमेन्स बचे हैं उनके पास? आयरन टूल्स मिले हैं, एरोज मिले हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ राइस मिले हैं। इट मीन्स वो खाने का सामान भी रखते थे, टूल्स भी रखते थे, एरोज भी रखते थे, और इसके साथ साथ और डिफरेंट काइंड के ग्रेन्स भी हमें मिले हैं। तो और इसके अलावा में सिर्फ आयरन के ही नहीं, इसके अलावा कॉपर, ब्रोंज, इन चीज़ों के साथ रिलेटेड भी सामान हमें मिला है। तो ये क्या हो गई, आयरन एज हो गई। ओके, सो यहाँ से आपको टॉम के बारे में भी पता चल गया, वो किस तरीके से बनाते थे, कौन सी चीज़ें वो डेड बॉडीज़ के साथ रखते थे, कौन सी मेटल थी। इट मीन्स अगर आयरन थी तो डेफिनेटली आयरन यूज़ में था। अगर राइस के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, इट मीन्स राइस भी वो लोग उगाते थे। डिफरेंट काइंड के अदर ग्रेन्स मिले हैं तो वो ग्रेन्स भी वो उगाया करते थे। कॉपर एंड ब्रोंज को भी वो यूज़ करते थे। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट दिस, देन रोल ऑफ आयरन। अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक सोसाइटी। तो पिछले चैप्टर में हमने अर्ली सोसाइटी, जो अर्ली मीन्स वैदिक सोसाइटी थी, और उनकी जो इकॉनमी थी ये पढ़ा था। अभी हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो दैट कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए दोनों चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक सोसाइटी। टिल द टाइम, वॉच द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।